करें तो बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन आज हमारा धर्म है कि हमारा दिन अच्छा रहे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। सुबह जब आप उठेंगे आपको लगेगा कि आप मिसअंडरस्टूड हैं, या आप जो भी सोच रहे हैं वो आप ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे, आपकी विजन में वो बैठ नहीं रहा है, और इस कंफ्यूजन और उलझन में आपका सुबह का टाइम 1 बजे तक पूरा बिगड़ सकता है। इसीलिए आप थोड़ा सा अपना विजन बोर्ड देखिए या आप अपना टू डू लिस्ट देखिए, ताकि आपका दिन आप ठीक तरीके से प्लान कर सके। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि 1 बजे के बाद आपका टाइम अच्छा है, आपके पास पैसे भी आएंगे और शाम को आपकी एक विश फुलफिलमेंट होगी। इसीलिए आज टुडे इज अ वेरी नाइस डे। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि सुबह के टाइम आपको लगेगा कि कोई काम आगे ही नहीं बढ़ रहा है, बस वहीं के वहीं थमे हुए हैं और टाइम बहुत स्लो जा रहा है। लेकिन 1 बजे के बाद शाम तक आपका टाइम बहुत अच्छा है, रोमांस भी अच्छा है, आपकी विजन्स भी अच्छी है, आपका काम भी बढ़ेगा, और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो भी आज का दिन बहुत हैप्पीनेस में जाएगा। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। सबसे पहले जब आप सुबह उठेंगे आप उतावले होंगे, शायद आप लेट हो जाएंगे या आप बहुत चंचल मूड में रहेंगे, लेकिन उसके वजह से कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि शाम को हो सकती है थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके डिसीजंस के वजह से, या आप किसी रॉन्ग पर्सन को मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा उलझन में डाल सकते हैं। इसलिए आज आपको कोई डिसीजन नहीं लेनी, लेकिन आपके सारे काम आज अच्छी तरीके से हो सकते हैं। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आप जब सुबह उठेंगे तभी आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी बहुत लो है और आप में ताकत ही नहीं है। हो सकता है कि आप ठीक से सोए भी ना हो, तो थोड़ा सा रेस्ट करिए और डेफिनेटली आप मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग भी करेंगे ना 5 मिनट के लिए। हमने आपको पीको ब्रीदिंग के बारे में बताया था, तो वो आज ज़रूर प्रैक्टिस करें, जहाँ पे आप ब्रीद इन करेंगे यहाँ पे नेवल पे फोकस करके, और आप जब एक्सहेल करते हैं तब आप अपने टॉप ऑफ द हेड पर फोकस करेंगे एंड ओनली ब्रीदिंग थ्रू द नोज। इससे आपकी एनर्जी लेवल्स हाई हो जाएंगी। दोपहर को और शाम को आपका टाइम बहुत अच्छा है, आप जो चाह रहे हैं वो काम अच्छी तरीके से पूरा होगा और आज पूरे होंगे लीगल प्रॉब्लम्स भी। अब बारी है सिंह राशि यानी लियो। आपका सुबह का समय बहुत अच्छा है, प्यारे मूड में हैं आप, लविंग एनर्जी है आपके पास और आपको सब बहुत प्यार करेंगे, आपको अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आएंगे। हाउ नाइस। शाम को आप जो भी चाह रहे हैं आपके काम हो पाएंगे, लेकिन शायद आप ज़्यादा थक जाएंगे, तो अपने खाने या पीने पर आज ध्यान दें। ज़्यादा शुगर इंटेक बिल्कुल ना करें। एडिशनल अगर आप शुगर ऐड करते हैं चाय कॉफ़ी कोई भी चीज़ में, वो आज बिल्कुल ना डालें। बाकी आपका दोपहर का टाइम भी बहुत अच्छा है आज। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गोस। आपका सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि आपके पास आएगी अच्छी अपॉर्चुनिटी, शायद एक नई जॉब या कोई ऐसा चांस आएगा जिससे आपको बहुत खुशी होगी, जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ सकती है। दोपहर को आप करेंगे थोड़ा सा एंजॉयमेंट अपने दोस्तों के साथ, गपशप और चाय पे चर्चा भी, और शाम को होगी थोड़ा सा काम भी और थोड़ी सी मस्ती भी। लवली डे। अब बारी है तुला राशि यानी लीब्रा। आप सुबह के टाइम पे चंचल होंगे या बहुत अच्छे मूड में हैं। जो भी आप सोच रहे हैं उसे पूरा करें और आपको होगा उससे फ़ायदा। दोपहर और शाम बहुत रोमांटिक है, अच्छे लोग होंगे आपके आसपास, आप फैमिली से मिलेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। टुडे इज़ अ ग्रेट डे फॉर यू। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आपका दिन शुरू होगा लेजीनेस से, आप आराम करेंगे, थोड़ा सा सुस्ती में रहेंगे आज, लेकिन घर का काम सारा पूरा होगा, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज पूरी करिएगा। दोपहर को आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आपको कोई हाई प्रायोरिटी या कोई हाई अथॉरिटी आपको सपोर्ट करेगी। हो सकता है कि आप इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आप एटीट्यूड बता रहे हैं, लेकिन आज अपना काम पूरे कॉन्फिडेंस से पूरा करिए। डोंट वरी अबाउट अदर पीपल। अब बारी है धनु राशि।
सुबह जब आप उठेंगे तभी सैजिटेरियंस को ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी एकदम से डाउन है, तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, स्पॉट जॉगिंग करें, 2-3 आसन करें जो आज आपने देखे हैं, या हमारे शो के साथ आप आज आसन भी कर लीजिए तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। दोपहर को आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, आपको लोगों से प्यार भी मिलेगा और सपोर्ट भी मिलेगा। शाम को हो सकता है आप थोड़ा सा अपने टैक्टिक्स में, बोलने में कहीं से एक बदलाव लगाएंगे और वो बदलाव आपके लिए होगा अच्छा। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आप सोच रहे हैं कि आज ये पूरा टू डू लिस्ट का काम है, लेकिन हो सकता है कि दोपहर के समय आपने जो भी सोचा है वो काम पूरा ना हो सके या उसमें रुकावट आ सकती है। कोई बात नहीं, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है उस काम में आगे मत बढ़िए। शाम को आपका काम भी अच्छी तरीके से होगा और आपको एक फील गुड वाली फीलिंग भी आएगी, सो इट्स ग्रेट। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आप जब सुबह उठेंगे आप या बहुत गुस्से में उठेंगे या आप बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। वेरी गुड। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है वो प्लान करेंगे आप। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि दोपहर को अगर आप थोड़े से भी केयरलेस होते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सुबह और शाम को आज जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो काम कर पाएंगे आज पूरा। अब बारी है मीन राशि यानी पाइसेस। आप सुबह चिंता में उठेंगे या आपको लगेगा कि आज डिप्रेस फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, एनर्जी कम है। कोई बात नहीं, आप अपने माइंड में थोड़ा सा फ्रेशनेस लाने के लिए बाहर टहलने निकलिए या शायद आप थोड़ा सा मेडिटेट करिए, ब्रीदिंग करिए, हमारे साथ आसनास प्रैक्टिस करें ताकि आपकी एनर्जी और बिल्ड हो। दोपहर को हो सकता है कि यही चीज़ की वजह से आपको थकान महसूस हो रही है, तो थोड़ी देर सो लीजिए, आराम करिए, लेकिन कोई डिसीजंस मत लीजिए जब आप में क्लैरिटी नहीं है। और शाम को आपको मिलेंगे कोई दोस्त जिसकी वजह से आप कोई डिसीजंस भी ले पाएंगे, आपका मूड भी अच्छा होगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। आज का जो भी काम था पूरा होगा 5 बजे के बाद। जो भी ब्रीथ कर सकता है वो योगा प्रैक्टिस कर सकता है। योगा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए, क्योंकि ये आपकी सोल यानी आत्मा के लिए अच्छा है। हाँ, फिजिकली भी अच्छा है, लेकिन बैलेंस जो आपको मेंटल बैलेंस चाहिए, स्पिरिचुअल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, इसी से होता है। तो आप ये हमारे साथ आज प्रैक्टिस करें। हम कुछ आपको ऐसे आसन्स दिखा रहे हैं जो बहुत साधारण है, बिगिनर्स के लिए है, लेकिन रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी और माइंड भी आपका होगा बैलेंस। स्वस्थ तन रखना है, उसके लिए थोड़ा शरीर के हिसाब से चलना ज़रूरी है। जैसे सवेरे हम उठते हैं तो उठते से क्या करना चाहिए? उठते से सबसे पहले तो हाथ जोड़ लें और लंबा सांस लें और ईश्वर को याद करें कि हम अभी तक जिंदा हैं। उसके बाद में पूरे शरीर को खींचें, जिसको कहते हैं यस्तिकासन। तो सांस अंदर लेते हुए आप हाथ को ऊपर ले जाएंगे, पैरों को नीचे की तरफ खींचेंगे और पूरे शरीर को तनाव देंगे और सांस छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति पे आ जाएंगे। ये 2-3 बार करना ज़रूरी है। उसके बाद में पैरों पर थोड़ा ऊपर उठाएं, एक पैर को ऊपर उठाएं 40 डिग्री तक, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करें। उसी तरह दूसरे पैर को भी उठाएं और करें। फिर दोनों पैर को थोड़ा सा उठा लें और नीचे ले आएं। फिर एक एक पैर से पवन मुक्तासन करें। पेट की तरफ पैर को ले गए, पेट में दबाव आना ज़रूरी है क्योंकि पेट साफ होना ज़रूरी है। और फिर से पैर को सीधा किया, दूसरे पेट की तरफ लाए, फिर उसको सीधा किया और उसके बाद में पेट से थोड़ा सांस लें। सांस अंदर लेते वक्त पेट ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए पेट नीचे जाए। पैरों की स्थिति ऐसी हो कि जो पैरों को हिप्स के करीब ले आए। तो इस स्थिति में आप पेट से सांस अंदर और बाहर करते रहें। ये थोड़ी देर अगर आप करेंगे 10-15 राउंड, तो अंदर के अवयव बराबर काम करने लगेंगे, हमारी आंतें बराबर चलने लगेंगी और फिर आप पेट को साफ कर सकते हैं। सवेरे का जो क्रिया है, कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होना चाहिए, वो होगा। आप बिल्कुल स्वस्थ भी महसूस करेंगे। अगर लगता है कि पेट में गैसेस हैं तो उल्टा लेट जाए, उल्टा लेट जाए, जिसको कहते हैं मकरासन। बिल्कुल आराम से लेटे कुछ 5 मिनट। उसके बाद थोड़ा सा भुजंगासन कर लें,
सिर को ऊपर ले जाएं, थोड़ा रुके और वापस ले आएं। उसी तरह पीछे के पैर को ऊपर उठाएं, जिसको कहते हैं शलभासन। तो हमारी नीचे की आंतें वो भी अच्छी तरह दबेंगी और रिलैक्स्ड होगी, हमारी किडनी को बहुत फ़ायदा होगा। तो दोनों पैरों से ये करें, बस इतना काफ़ी है, ये कोई भी कर सकता है। अब आप बैठें और बैठने के बाद में पेट में नरमपना लाने के लिए योग मुद्रा बहुत ज़रूरी है। इसलिए हाथ को पीछे की तरफ पकड़ें और फिर राइट साइड पे टर्न करके सिर को घुटने पर लगाने का प्रयत्न करें और फिर से पूर्व स्थिति में आ जाएं। फिर दूसरी बाजू सिर को घुटने पर लगाएं और पूर्व स्थिति में आ जाएं और फिर बीच में सेंटर पर आगे झुके, जितना झुक सकते हैं। बहुत पेट ऊंचा होगा तो आगे झुक भी नहीं पाएंगे, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उस हिसाब से होगा। फिर से स्थिति में आ जाए। तो ये योग मुद्रा हो गया। अब थोड़ा सा खड़े रहने की चीज़ करें। सर दर्द, सर का टेंशन, गर्दन का टेंशन, शोल्डर का टेंशन, उसको हटाने के लिए एक सिंपल सा आसन है जिसे कहते हैं चक्रासन। सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को थोड़ा अलग रखें, 1-1.5 फुट दूर, और सांस लेते हुए ऊपर से पीछे की तरफ मुड़े, जितना पीछे जाए, और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आए। आगे जितना झुक सके झुके, सर अंदर ले सके ले, और वापस पूर्व स्थिति में आ जाए। ये पीछे झुकना, आगे झुकना, ये दिन में 3-4 बार हो जाना चाहिए। तो करेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। फिर उठना बैठना बहुत ज़रूरी है, जिसको योग में कहते हैं उत्कट आसन। हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, एस्थमा के लिए, हर एक के लिए फ़ायदा करता है। तो आप 1 फुट, 1-1.5 फुट की डिस्टेंस पर दोनों पैर को रखें पैरेलल, और सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं। पूरा पैरों को, एड़ी को पूरा ऊपर उठा लें और फिर सांस छोड़ते हुए स्क्वाट डाउन करें, नीचे उतरें, बैठें जितना बैठ सकें, और फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं सांस लेते हुए। और फिर इसी का दूसरा वेरिएशन है जहां आप एड़ी को साथ में रखेंगे और यही चीज़ करेंगे। आप फिर से नीचे जाएंगे, अपने पैरों को चौड़ा करके और बैठेंगे, और फिर से पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। कम से कम इतना तो हमें करना ही है। एक और चीज़ करनी है, वो है साइड में जाना। वो है कोणासन नंबर 2। दोनों पैरों को अलग रखकर और सांस लेते हुए साइड में झुकें, क्योंकि यहाँ की एक्सरसाइज हम बहुत कम कर पाते हैं। और थोड़ी देर रुकने के बाद में फिर पूर्व स्थिति में आ जाएं, और यही दूसरी बाजू भी करें। इतनी सी चीज़ भी अगर इंसान करने लगेगा ना, तो वो सचमुच स्वस्थ रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। फिर 1-2 चीज़ें और करनी है। सोने के पहले जो करना चाहिए वो है थोड़ा सा श्वासोच्छ्वास की क्रिया। तो ये विष्णु मुद्रा में हाथ को नाक के पास लाएं, एक बाजू से सांस लें और दूसरी बाजू से सांस छोड़ें, दूसरी बाजू से सांस लें, पहली बाजू से सांस छोड़ें। लंबा सांस नहीं लेना है, क्योंकि हमें सोना है। यही चीज़ आप दिन में करेंगे तो लंबा सांस लें, सांस को थोड़ा रोकें और फिर छोड़ें। लेकिन रात को आप थोड़ा सा ही सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे, क्योंकि हमें सोना है। और सोते वक्त भी प्राणायाम नंबर 4 करें, शांति से, बिल्कुल सिर्फ पेट हिल रहा है और कोई चीज़ नहीं हिल रही। आंखें बंद कर दें, रूम को अंधेरा कर दें, साइड में टर्न कर लें और दोनों घुटने को पेट की तरफ लाएं, ऐसे जैसे बच्चे लेटते हैं, और उस पोजीशन में भी लेटें। दोनों साइड पे इस तरह लेट सकते हैं और अच्छी नींद लें। तकिया अच्छा नरम मोटा हो, जिससे आपके सर को सपोर्ट मिले। और जब साइड में सोते हैं तब तकिए से बाहर, शोल्डर आपका तकिए से बाहर हो और सर तकिए पर हो। इस तरह सोना सीख जाएं तो कभी गर्दन के दर्द, सर दर्द वगैरह कभी नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, और ये बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको हम बता रहे हैं, ये देखकर आप करना शुरू करेंगे तो भी कर पाएंगे। एक चीज़ और, ऑफिस में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो हर थोड़ी देर में हाथ को, शोल्डर को, गर्दन को रिलैक्स करना ज़रूरी है। एक तो आँखों को मटमटाना बीच बीच में, एक आधा मिनट के लिए वो करिए।
हाथों को पकड़कर और हाथों की थोड़ी सी व्यायाम करिए। दोनों हाथों को खींचें, दोनों हाथों को गोल घुमाएं, दोनों बाजू हाथों को साइड में ले गए, वो कर लीजिए। दोनों हाथों को पीछे ले गए, पीछे इस तरह कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बैठे बैठे काम करते वक्त भी आप कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बात एक ही है, अपना ध्यान रखते हुए जीवन जीना है। खुद को बीमार और थका कर जीवन नहीं जीना। खुद में ताकत सही हो और खुद का लक्ष्य हमेशा सामने रखा हो तो जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ के लिए एक सिंबल है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मोमेंटम के लिए। मोमेंटम मतलब क्या? कभी ऐसा होता है ना कि काम शुरू किया और रुक गया या डिले हो गया। तो अगर आपको अपने काम में, पैसे में रुकावट नहीं चाहिए तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो सिंबल आप इस प्रकार से अगर प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने घर पर पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बोर्ड पे लिख सकते हैं, आप अपने हाथों से पेपर के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस करने से आपके लाइफ में मोमेंटम आएगा। फिर आपने जो सिंबल ड्रॉ की है वो सिंबल को आप नॉर्थ ईस्ट यानी आप ईशान कोने में रख दीजिए आपके वर्क स्टेशन के साइड पे, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके काम में मोमेंटम बढ़ रहा है। आज की हमारी अफर्मेशन या संकल्प ये है कि हम प्रॉमिस करते हैं अपने आप को कि हमारी ऊर्जा जो हमारी आत्मा से आती है उसके लिए हम कमिटमेंट करते हैं कि हम योगा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके लाइफ में आए बैलेंस। तो आज आप कमिट करेंगे कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी हेल्थ आप संवार सकते हैं और अपनी लाइफ भी। तो आज का प्रेरक शब्द है कमिटमेंट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, कमिटमेंट फॉर बैलेंस, कमिटमेंट फॉर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जॉय। और हमारा समय हुआ है अब ख़त्म। कल फिर मिलेंगे इसी समय खुशकिस्मत पर। तब तक के लिए नमस्ते भारत। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।